जय माता की, जय श्री महाकाल। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए मैं माँ भगवती से, शंकर भगवान महाकाल से प्रार्थना करती हूँ कि आप सदैव खुश रहें। आज का मेरा टॉपिक है, आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि एक व्यक्ति कितने देवी देवताओं की पूजा कर सकता है। क्या सबको अलग अलग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि एक एक की पूजा करनी चाहिए। तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि पूजा आप सबकी कीजिए, मानिए, सब कुछ कीजिए, आदर सम्मान कीजिए, जो मर्जी कीजिए आप सभी का। और लेकिन आपको इष्ट अपना एक ही रखना होगा। जैसे कि अब आप जैसे दिया जलाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम तेल का दिया जलाएं, कि अब हम तिल के तेल का दिया जलाएं, कि अब हम देसी घी का दिया जलाएं, है ना। आप ये सोचते रहते हो ना। तो ये सब आपको नहीं करना है। आप एक को इष्ट मान लीजिए। जब भी आपने दिया प्रज्वलित करना है, आपने उसी इष्ट का नाम लेना है। जैसे कि आप महाकाल को, शंकर भगवान की पूजा करते हैं, तो जैसे आप देसी घी का दिया जला रहे हैं, जैसे ही आपने तिली जलाई तो आपने जलाते हुए महाकाल का मंत्र बोला। जैसे अब भगवती का जलाते हैं तो सभी कह देते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो शंकर भगवान का जैसे मैं चाहती हूँ, नमामि शंकर नमामि, मेरे तो चलो मंत्र है, हम तो उसके द्वारा प्रज्वलित करते हैं ना। तो आप लोगों को जैसे इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, तो आपने जैसे दिया प्रज्वलित किया तो अपने इष्ट का नाम लेना है। जैसे मान लो कोई शंकर भगवान को पूजता है तो मार्चिस लगाते लगाते टाइम तो आप कहिए कि आओ महाकाल, कैलाशपति, जो भी नाम इनके है, 2 3 4 जो भी लेके शंकर भगवान, भोलेनाथ, शंभु, जटाधारी, महाकाल, रुद्र अवतार, कुछ भी आप बोल करके इनका आवाहन कीजिए। आपका मैं दिया प्रज्वलित कर रही हूँ प्रभु, आप अपने धाम से आइए और हमें आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद आप अपना मंत्र उच्चारण, भोग प्रसाद, कीर्तन, जागरण जो भी आपने करना कर सकते हैं। जो कृष्ण जी प्रेमी है, कृष्ण प्रेमी है, खाटू श्याम जी के, फिर वो उनका जलाएंगे तो उन्हीं को ही वो करेंगे, जिनका जो इष्ट है। माता दुर्गा है, किसी की माता काली है। तो जब आप दिया प्रज्वलित करें, ऐसे आप कितने दिए जलाओगे? मानते तो सबको ही है, सब राम को भी मानते हैं, कृष्ण जी को भी मानते हैं, हर एक को मानते हैं ना, सारे सभी मानते हैं देवी देव। अब ऐसे तो नहीं होगा ना कि आप कृष्ण जी को अलग दिया, राम जी का अलग दिया, शंकर भगवान का अलग, हनुमान जी का अलग, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। इष्ट एक रखे, उनका आवाहन करने के बाद आप दिया जला दें। उसके बाद समस्त देवी देवता एक के साथ समाहित है, शंकर भगवान के साथ राम, राम के साथ कृष्ण, कृष्ण के साथ हनुमान, बस ऐसे सब एक के साथ ही समाहित है। लेकिन जब भी आपने प्रज्वलित करना है तो आपने अपना एक इष्ट रखना है, उन्हीं के ही चरणों में आपने सब कुछ अपना अर्पण करना है। जो भी समस्या है सब कुछ उन्हीं के ही चरणों में आपने बोलनी है। ठीक है। तो चुन लीजिए आप कि आपका इष्ट कौन सा है, जो आपको प्रभु। और अब बहुत कंफ्यूजन आप लोगों को होती है, आप कही जाते हैं हमें समझ ही नहीं आता हम इष्ट किसको बनाएं, हम माता दुर्गा को बनाएं, माता इसको। अरे आप देखो, ध्यान में बैठो, मेडिटेशन करो, आप आंखें बंद कर लो, अपने शरीर को ढीला छोड़िए, अपने आगे चक्कर पे ध्यान दीजिए। मैं वैसे अभी ना पूजा से आई आई हूँ, मैं पूजा से ना, मेरी आंखें चढ़ी रहती है काफ़ी देर तक, नशा रहता ना पूजा का भी, शक्तियों का नशा रहता है। तो अभी आपको लग रही होगी मेरी आंखें काफ़ी नशे में है इस टाइम। और भक्ति का नशा होता है, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद ढलता है। तो आप ध्यान बंद कर दीजिए, आंखें बंद कीजिए, अपने आगे चक्कर में विजुलाइज कीजिए। आप देखिए कि आपको कौन से इष्ट नज़र आ रहे हैं, कोशिश करिए देखने की। देखो बहुत टाइम तक तो कुछ नज़र ही नहीं आता ना, पर चलो अगर किसी का वो स्तर है तो आप देखिए, जिसकी भी आपको छवि दिखाई देती है, जिसकी भी दिखाई देती है, बस उसको अपना इष्ट मान लीजिए। मैं कभी नहीं किसी की आस्था को ठेस लगाती हूँ कि मैं बोलूँगी मैं इनको पूज रही हूँ, तुम आप लोग भी इन्हीं को ही पूजे। मैं नहीं ऐसे करती हूँ। ठीक है। जिसका जो इष्ट होगा, प्रारब्ध से हमारे इससे इष्टों का, शक्तियों का संबंध होता है, वही हमारे इष्ट बनते हैं, वही हमारे कार्य करते हैं। क्योंकि हम जन्मों जन्मों से जिस भी शक्ति को पूज रहे होते हैं वही हमारा इष्ट होता है। फिर हमें जन्म लेने के बाद पता नहीं चलता है इस चीज़ का, तो फिर वो धीरे धीरे अपने अनुसार आपको वो चीज़ बताना शुरू करते हैं। ठीक है ना। और फिर अब सभी कहते हैं इष्ट कौन होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं इष्ट। इष्ट उच्च कोटि के इष्ट आप चुनिए, जैसे उच्च कोटि की शक्तियाँ आप चुनिए। जैसे कि
भगवान शंकर जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, राम जी हो गए, हनुमान जी हो गए, है ना। तो ये बड़ी बड़ी उच्च कोटि की शक्तियाँ हैं। ये मतलब कि इनको पूजने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो अपने इष्ट का आवाहन करने के बाद आप अपने पितरों का आवाहन कर सकते हैं, अपने ग्राम देवता का आवाहन कर सकते हैं। अब जैसे कई लोग होते हैं कि वो किसी भी इष्ट को नहीं पूजते, वो सिर्फ अपने ग्राम देवता को और कुल देवता को ही पूजते हैं, ठीक है। तो जो ग्राम देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं ना, वो एक स्थान के पर्टिकुलर देवता होते हैं, रक्षा करते हैं उस कस्बे की, उस क्षेत्र की। वो क्षेत्रपाल कहा जाता है, वो वहाँ की रक्षा करते हैं। फिर जो उनकी सेवा में लिप्त रहते हैं वो उन्हीं की सेवा करते हैं, तो वो उनकी रक्षा भी करते हैं ग्राम देवता, और उनकी मदद भी करते हैं, और जो वो कार्य बोलते हैं वो भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। बट वो मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है, मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। फिर उनको मरने के उपरांत वो जैसे जहाँ उनका स्थान होता है, जैसे किसी का होता है ना, जैसे पेड़ों में का बड़ का पेड़ है या पीपल है, वो मंदिर वहाँ बना दिया, वो उनका स्थान है, ये ग्राम देवता का स्थान है ना। हर एक के ग्राम देवता होते हैं। हम यहाँ रहते हैं, हम चंडीगढ़ रहते हैं, तो यहाँ भी हमारा घर है जहाँ, वहाँ पे भी ग्राम देवता है। कुल देवता तो सभी के ही होते हैं ना, ग्राम देवता सभी के ही होते हैं ना, खेड़ा बोलते हैं यहाँ पे सब। तो वो होता है ना। तो वो फिर आप अगर उनकी सेवा में लिप्त रहेंगे तो मरण मरण उपरांत वो आपको अपने ही स्थान पर रखेंगे, फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इस धरती पे हम पूजा पाठ करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए आए होते हैं, कि हम इस मृत्यु काल में, मृत्यु लोक में हमारा दोबारा जन्म ना हो, और हम अपने जिस भी इष्ट की हम पूजा करते हैं उनके लोक में ही हम रहें, और ताउम्र उनके लोक में ही सेवा करते रहें, और उनके धाम में ही हम रहें। तो ये सब होता है। तो ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न रहती है कि हम किसको पूजें। अब कभी कभी आपका मन कृष्ण जी की तरफ दौड़ जाता है, कभी कभी माता, आपको लगता है ये शक्तिशाली है, वो शक्तिशाली है, ये शक्तिशाली। शक्तिशाली इंसान होता है, भगवान नहीं होते शक्तिशाली। आप शक्तिशाली बन के भगवान को पूजेंगे, आप स्वयं ही आपसे ज़्यादा शक्ति देवी देवताओं में भी नहीं है जितनी शक्ति इंसान के अंदर है ना। अगर उनको जागृत कर ले, अपने सारे चक्रों को खोल ले, अपने अपने आप को जागृत कर ले अगर इंसान, तो देवी देवता तो महज तरसते हैं आपके शरीर में आने के लिए। वो तो उनको तो वो इच्छुक है आपके शरीर में आने के लिए। वो मोहताज भी कह सकती हूँ मैं उस शब्द को, मोहताज है। ये देवी देवता का खुद का शरीर नहीं है। वो किसी की मदद भी करेंगे तो भी किसी के शरीर में जाके करेंगे, किसी को बनाएंगे। वो डायरेक्ट आकर के एकदम से आपको ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है। रक्षा करते हैं, ऐसा नहीं है, आपको हर वार से बचाने की वो कोशिश करेंगे, लेकिन जो अच्छी तरह से उनको जो भी क्रिया विधि करवानी है वो एक जागृत इंसान के साथ, जीवित इंसान से ही करवानी पड़ेगी। उनके ऊपर उनको सवार होकर कार्य करेंगे वही कार्य, लेकिन उनको फिर जीवित चाहिए होता है। इसी को ही सवारी कहते हैं। फिर वो अपनी सवारी खुद चुनते हैं और अपने दास को, अपने सेवक को उनके पास ले जाते हैं जिनको उन्होंने बचाना होता है। तो जो उनका सेवादार होता है वो उनकी रक्षा भी करते हैं, और वो आगे काम भी करता है, ठीक है ना। तो आप चलते फिरते खुद देवी देवता बन सकते हो अगर आप उन सब नियमों को पालन करते हैं कि जो एक देवी देवताओं में लक्षण होते हैं, ठीक है। एक महज सांसारिक जीवन में इंसान रह करके देव तुल्य तो नहीं बन सकता है, क्योंकि हर कमी हर इंसान में होती है। सहन शक्ति भी कम होती है, गुस्सा भी आता है, चिढ़ भी होती है, जेलसी भी होती है, अहंकार भी होता है। ये सब चीज़ें जब हर एक व्यक्ति के ख़त्म कुछ कर भी लेगा, फिर भी कुछ पॉइंट उसके अंदर रहता ही रहता है, ठीक है ना। तो ऐसी बात है। अब मैं अपनी बात बताऊं तो मैं बहुत हद तक अपनी हर इच्छाओं, हर ज़रूरतों का मैं मतलब कि कर चुकी हूँ, जो भी कुछ है। लेकिन गुस्सा मेरा कंट्रोल आज भी नहीं होता है। इतनी ध्यान, इतनी शांति, इतनी मेडिटेशन करने के बाद मैं अग्रेसिव हो जाती हूँ। मुझे एकदम से मतलब किसी भी बात का होता है। लेकिन अब इतना है कि मैं अपने गुस्से को खुद ही समझ जाती हूँ, और खुद ही मैं अपने आप को शांत हो जाती हूँ। मेरे मन में ये नहीं रंजिश रहती है कि इसने मुझे ऐसे किया, इसने मुझे ऐसे किया था, अब मैं इससे बदला लूंगी। बदला लेने की भावना मेरे अंदर बिल्कुल खत्म हो चुकी है।
मैं चाहती ही नहीं हूँ। जितना भी चाहती हूँ अपने जीवन को शांति से बनाना चाहती हूँ। ना मैं शक्तियों के माध्यम से बदला लेना चाहती हूँ, ना मैं बोल के बदला लेना चाहती हूँ, ना मेरा मन करता है ऐसा। थोड़ा टाइम रहता है मेरा 2-4 घंटे का, उसके बाद मैं भूल जाती हूँ। किसी को अगर मुझसे कुछ बोला जाता है तो मेरी आत्मा बहुत ज़्यादा दुखी होती है, उस चीज़ का मुझे अब होता है। तो ये आप सोचिए कि आपको देवतुल्य लक्षण होने जब ऐसे लग जाते हैं, जब आप अपनी गिल्टी खुद महसूस करने लग जाते हो, अपनी गलती खुद महसूस करने लग जाते हो, तो सोचिए कि आप सही है, आपको कृपा भगवान की है। क्योंकि हर इंसान कहता है ना मैं तो ठीक हूँ। हर इंसान, कौन कौन इंसान कहता है अपने आप को कि भाई मैं, मेरे में ये कमी है। हर कोई कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, दूसरे सामने वाला ही गलत है। हर कोई यही कहेगा, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे किया, मैंने तो कुछ बोला नहीं। एक्शन टू रिएक्शन होता है और होता ही है, ठीक है ना। तो हर इंसान अपने आप को सही साबित करता है, दूसरे को गलत साबित करता है। जिस दिन इंसान ये सोच ले कि हाँ मैं गलत हूँ तभी ये सब हुआ है, फिर उसका जीवन सुखी बन जाता है, ठीक है। तो मैंने आप सभी को ये नॉलेज दी। आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे। फिर भी आप देख ही रहे हो, अच्छे देख रहे हो, अच्छी रैंकिंग आ ही जाती है, जैसे तैसे चल ही रहा है, खींच तूच के मेरा चैनल चल ही रहा है। अब मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि जिसको अच्छा लगता है वो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। माँ भगवती का आपको आशीर्वाद, महाकाल का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, दुख की छाया आप पर कभी ना आए। जय श्री महाकाल, जय माता की।